नमस्कार प्यारे साथियों। बीएससी सेकेंड ईयर हर एक यूनिवर्सिटी से में ये क्वेश्चन लागू होते हैं। भौतिक रसायन मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का मॉडल पेपर, मतलब इसमें से अधिकतर मतलब ये है कि आपके 28 नंबर का पेपर होगा ये, तो इसमें से आपके इतने इतने मतलब पूरे पूरे प्रश्न इसमें से ही बैठने वाले हैं। इसलिए ज़रूर इस मॉडल पेपर को, हर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर कर लो। यूनिट फर्स्ट में आपके कार्नोट चक्र क्या है, इसकी सहायता से उत्क्रमणी ऊष्मा इंजन की दक्षता के लिए समीकरण उत्पन्न कीजिए। नष्ट ऊष्मा प्रमेय को समझाइए, इसके महत्व व सीमाएं भी लिखिए। ये आ सकता है, सिर्फ ओनली आईएमपी है। हेस का नियम क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें इसको बहुत चांस है, 100% चांस है इसके भी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये गिब्स मुक्त ऊर्जा, मतलब इसको क्या बोलते हैं कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण भी उत्पन्न कीजिए। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण उत्पन्न कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना। मतलब 5 नंबर तो फिक्स है कि ये आएगा। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम 2 नंबर में आ सकते हैं। एंट्रोपी अवधारणा 2 नंबर में आ सकती है, इसलिए इन क्वेश्चनों को जरूर कर ले, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपका इनका सोल्यूशन भी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। इसके साथ आपके यूनिट सेकेंड में है प्रावस्था नियम क्या है, इसको उपयोग होने वाले पद, प्रावस्था घटक, स्वतंत्रता और कोटि की व्याख्या कीजिए। 2 नंबर में आ सकता है आपके। हेनरी के नियम का नियम आ सकता है, इसकी सीमाएं भी आ सकती हैं। फिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें जल तंत्र का याद कर लेना, वेरी मोस्ट 5 नंबर फिक्स है इसमें से। फिनोल जल तंत्र याद कर लेना, और निकोलर जल तंत्र, और ननस्ट का वितरण नियम, संक्रमण ताप और त्रिक बिंदु याद कर लेना। जल तंत्र तो पूरा रट लेना, पूरा उसमें से आएगा। जल तंत्र का तो 100% आने वाला है वो। फिर आपके ये भी आ सकते हैं कि तंत्रों की व्यवस्था, मतलब जल तंत्र आ सकता है, सल्फर, ये इन दोनों को कर लेना ओनली, बस इन दोनों को कर लेना, तो इन 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और एक है कि भाप आश्वन क्या है, कि भाप आश्वन का सिद्धांत क्या है, इसके उपयोग लिखिए, क्वेश्चन भी कर लेना। फिर यूनिट थर्ड में है आणविक चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता के इस अनुपात को स्पष्ट कीजिए तथा इन चालकताओं पर तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझाइए। फिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोलराउस का नियम क्या है, इस नियम की उपयोगिता को समझाइए। किसी आयन के अभिगमन मतलब अभिगमन का आप क्या समझते हैं, इसके निर्धारण की एक विधि का वर्णन कीजिए। 2 नंबर में आ सकता है ये आपके अभिगमन का। फिर आपके यूनिट 4 में है डिबास हुकेल सिद्धांत, ओस्टलवाद का तनुता सिद्धांत, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड, और फिर केनोमाल और धातु आयन इलेक्ट्रोड याद कर लेना आप। और केनोमाल और विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, और किसी ननरस्ट समीकरण की उत्पत्ति कीजिए, ये आ सकता है आपके। फिर सांद्रता सेल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये देख लेना। फिर बफर विलियन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में आ सकता है। बफर विलियन क्या है, इसकी क्रियाविधि और हेंडरसन होल्जी समीकरण की उत्पन्न कीजिए। जल अपघटन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न उदाहरणों के साथ जल अपघटन की घटना को समझाइए। फिर आपकी यूनिट 5 में है अधिशोषण और अवशोषण को समझाइए। फ्रंडलिक अधिशोषण समतापी वृक्क को समझाइए, इसकी व्याख्या, इसकी कमियां भी लिखिए। फिर लेंगमुर अधिशोषण समतापी वृक्क के लिए व्यंजक, इसकी उत्पत्ति, इसकी सीमा से विचलन को समझाइए। उत्प्रेरण से आप क्या समझते हैं, उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, उपयोग लिखिए, ये याद कर लेना इन उत्प्रेरण का। और ये थोड़ा सा कि हो सकता है कभी आ सकता है कि विषमांगी उत्प्रेरण को समझिए, आ सकता है। मतलब ये 4 क्वेश्चन अगर रट लेते हो तो आपके 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन से ही। और इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप, मतलब यह है कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर ज़रूर याद कर लेना, इसमें से ही पूरा पेपर आने वाला है। और आपके अगर ऑब्जेक्टिव भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए आपको हर एक यूनिट के, तो ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। और आने वाले जितने भी पेपर हुए हैं उसके भी अगर आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में बता दें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लो, और इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको याद भी कर लेना। थैंक यू।